आज अपन देखेंगे राजस्थान की झीलें। राजस्थान की जो झीलें हैं वो हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप के अंदर मिट्टियों के आधार पर दो भागों के अंदर विभाजित है, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। तो हम आशा करते हैं कि ये यूनिट जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार फिर हम वीर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आगे की जो वीडियोस आपने देखे हुए हैं उन वीडियो के लिए आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आप इसे बराबर देख रहे हैं। और जितने भी बैक वीडियोस जो चल रहे हैं उस बैक वीडियो के अंदर आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं ताकि हम और ज़्यादा आपको गाइड कर सकें। आइए, राजस्थान की झीलें। हमने सबसे पहले देखा है कि राजस्थान जो है वो अपने भौतिक स्वरूप के आधार पर 5 भागों में विभक्त है। और इन 5 भागों के विभक्त होने की वजह से एक भाग ऐसा है जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ा हुआ है, और एक भाग ऐसा है जहाँ पर मैदानी भाग पड़ा हुआ है, और बीच वाला भाग ऐसा है जहाँ पर पहाड़ वो पठार का भाग बना पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। तो आइए आज हम सबसे पहले मीठे पानी की झील के बारे में चर्चा करते हैं, और आशा करता हूं कि आप लोग है ना वो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे। मीठे पानी की झील के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं पुष्कर झील को। पुष्कर झील, पुष्कर झील जो है वो अजमेर जिले के अंदर ही एक पैलेस है जिसका नाम है पुष्कर झील। क्वेश्चन यहाँ पहले उठता है कि ये जो अजमेर से पुष्कर जो है वो कितने किलोमीटर की दूरी पे है? यस, अगर कहीं पढ़ा हो तो, क्योंकि ये अजमेर से पुष्कर झील कितने किलोमीटर की दूरी पे है ये एसटीसी एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ है। ये मात्र 11 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आरपीसी कांस्टेबल के अंदर उठाया था कि पुष्कर जो झील है वो किस नेशनल हाईवे पर बना हुआ है? आपको मैंने कहा था एडवांस में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। बताइए देखा। नेशनल हाईवे नंबर 89 पर स्थित है ये जो पुष्कर झील है। अब इसको है ना वो हम अलग अलग नामों से जानते हैं, क्योंकि ये जो पुष्कर झील है उसके ऊपर है ना वो एक बेस्ट मेले का निर्माण होता है। तो ये पुष्कर झील के ऊपर जो मेला जो होता है उसको हम रंगीला मेला बोलते हैं। रंगीला। ऐसा कहा गया है कि पुष्कर झील पर मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव की रचना हुई है, ऐसा माना गया है। क्यों? क्योंकि इस पुष्कर झील के किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये जो पुष्कर झील है, इस झील की सफाई कनाडा देश के सहयोग से बनी थी। सफाई करने का काम जो हुआ था वो इस कनाडा देश के सहयोग से हुआ था। इस पुष्कर झील के ऊपर एक घाट बना हुआ है जो महिलाओं को लेकर के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये जो महिलाओं को स्नान को लेकर के जो घाट बना है उस घाट का क्या नाम है? गांधी घाट। और ये जो गांधी घाट जो रखा है नाम, इस घाट का जो नाम रखा गया है, किस लेडीज ने इसको गांधी घाट रखा गया है? किस लेडीज ने इसका नाम रखा है? मैडम मेरी। जो 100 से 1000 दीपों को लेकर
दीपक जलाती थी वो। मैडम है ना? मेरी, यस, मैडम मेरी के द्वारा महिलाओं के उस घाट को है ना वो हमने गांधी घाट कहा है। उसके बाद ये जो है वह 2006 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित है। अब यहाँ पर हमने ये कुछ कुछ बातें अपन ने लिख दी हैं कि पुष्कर झील जो है वो अजमेर जिले से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका नेशनल हाईवे नंबर 89 है। इसे रंगीला मेला कहते हैं। इसे ब्रह्मा जी का मंदिर है। सफाई के लिए कनाडा देश है। गांधी घाट जो मैडम मेरी के द्वारा किया और 2006 में इसका राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। और अपन लिखना चाहें यहाँ पर तो यहाँ पर लिख सकते हैं महाभारत की रचना भी बोला गया है। एक और यहाँ पर अपन लेते हैं जिसे हम भगवान राम बोलते हैं, उनकी अस्थियां विसर्जित की गई है। और अगर इसको और देखने दें तो हमारे महात्मा गांधी की अस्थियां भी यहाँ पर विसर्जित की गई हैं। ये कुछ कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इस पुष्कर झील के बारे में बताते हैं। सर, मैडम मेरी के आने पर तो जनाना घाट नाम दिया था के फिर गांधी के अस्थि विसर्जन पे गांधी घाट दिया था। मैडम मेरी ने गांधी घाट का सजेस्ट किया था। अच्छा। पहले जनाना था उसका नाम। पहले जनाना हाँ, था। ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर और देखते हैं अपन तो ये जो पुष्कर है ये है हमारे ना वो वंशावलियों का खजाना है। वंशावलियों का खजाना है। अब इसको हम समझेंगे। अजमेर के 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ क्षेत्र नाकोड़ा की पहाड़ियों का उद्गम स्थल, नाकोड़ा की पहाड़ियों का उद्गम स्थल नेशनल हाईवे नंबर 89 पर स्थित ये जो झील है, इस झील पर ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है, जिसकी वजह से इस पुष्कर झील की अहम भूमिका होती है। ये जो पुष्कर झील है, इस झील के किनारे पे ब्रह्मा जी का मंदिर होने का लॉजिक ये बताता है कि मानव की सभ्यता इस जगह पर हुई है। कहीं पर इतिहास ये भी बताता है कि पूरे विश्व में पानी का जो स्रोत मिला है वो भी हमारे इस ब्रह्मा जी के मंदिर से ही मिला है। ये इसकी मान्यता है। दूसरा कि इस पुष्कर झील के अंदर भगवान राम के समय और महाभारत की रचना, इन दोनों चीजों का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है, जिसके कारण इस महाभारत की रचना का उद्देश्य जो है वो पूरा होता है या नहीं, इसको लेकर रिसर्च करने वाले लोग हैं। और भगवान राम की अस्थि जो विसर्जन हुई है उसको लेकर के यहाँ पर तर्पण स्थल बना है। क्या बना है? तर्पण स्थल। राजस्थान का मात्र एक ऐसा ये पुष्कर झील है जहां पर त्रिवेणी संगम न बना करके तर्पण स्थल बनाती है। त्रिवेणी संगम न बना करके तर्पण स्थल बनाती है, क्योंकि हमने देखा है कि जहां पर 3 नदियों का संगम होता है वहां पर हमेशा तर्पण स्थल होता है। और तर्पण का मतलब होता है पिंडदान करना या मरे हुए जो लोग हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन करना। तो हमारे इस उत्तरी भाग के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर होना और ब्रह्मा जी के मंदिर की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अस्थियों का विसर्जन होना, यही कारण है कि यह एक तर्पण स्थल का निर्माण भी करती है। अब यहां से क्वेश्चन आया था, नेशनल 11 किलोमीटर के लिए आ चुका है, 89 को लेकर के आ चुका है, और इस ब्रह्मा जी के मंदिर को लेकर के एक क्वेश्चन बना था कि वी जातीय लोगों में विवाह होने पर उनकी संतान में विकृति यानी रक्त विकार होता है। क्या होता है? रक्त विकार होता है। उसकी शुद्धि के लिए कहां पर जाकर पूजा करते हैं? यानी कि
हो सकता है कोई ब्राह्मण हो और लड़का हो सकता है कोई पाटीदार हो या कोई और कास्ट हो। अगर दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से जो तीसरी संतान उत्पन्न होती है तो उनके अंदर रक्त की प्रॉब्लम खड़ी होती है। उसको सोल्व करने के लिए पुष्कर झील के अंदर जाना पड़ता है, वहां पे स्नान करना पड़ता है और पूजा करनी पड़ती है। और उसको लेकर के हमारे रक्त विकार को लेकर के क्वेश्चन बना था और उसका उदाहरण पूछा था 2016 के वनपाल के अंदर कि पुष्कर झील में वह कौन अभिनेता है जिसने रक्त विकार को लेकर के पूजा की थी। वो था हमारा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक जिसने ऐश्वर्या राय से शादी की थी, तो उनके रक्त को विकार को खत्म करने के लिए वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आया था। यानी कि उस समय का करंट क्वेश्चन था और आज हमारे लिए ये पुराना बन चुका है। तो इस ब्रह्मा जी के मंदिर की विशेषता ये होने की वजह से यहाँ पर है ना वो महाभारत के काल का है ना वो घटना घटित होने की वजह से इस जगह पर वंशावलियों का खजाना है। क्या है? क्योंकि सबसे प्राचीन चीज है ये और सबसे प्राचीन चीजों के अंदर यहाँ पर वंशावलियां बनी हुई हैं और इस वंशावलियों का जो संचालन करता है जो होते हैं वो होते हैं भाट और सेकंड नंबर पे इसको बोलते हैं राव। आपने देखा होगा कि हर गांव के अंदर भाट लोग आते हैं और अपने बेटे बेटे और पूर्वजों के नाम ले लेकर के बताते हैं कि तुम्हारा बाप ये था, उसका बाप ये था, उसका बाप ये। वंशावली यानी कि वंशावलियों का खजाना जो है वो यहाँ पर रखा गया। अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप पुष्कर में जाकर के अपने गांव का नाम और अपने गोत्र का नाम याद रख के जाओगे तो आपके वंशावली कम से कम 50 पीढ़ी के नाम वहाँ पे मिल जाएगी। पूरे गोदाम भरे हुए पड़े हैं, वो भी ताम्रपत्र पे लिखे हुए, वो भी ताम्रपत्र पे लिखे हुए। अब आता है यहाँ पर ये जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील की पानी के अंदर इतनी गंदगी थी और ये जो गंदगी हुई है वो हुई है इस जगह पर मेले लगने के कारण, और मेले का नाम है रंगीला मेला। तो ये जो रंगीला मेला है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मेले का उद्घाटन कृषि अधिकारी करता है। कौन करता है? कृषि अधिकारी। किसी भी प्रकार का कृषि राजनेता नहीं करेगा, सिर्फ कृषि डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी होगा वही इसका उद्घाटन करेगा। और इस मेले में सबसे ज्यादा विदेशी लोग आते हैं, सबसे ज्यादा विदेशी लोग आते हैं। और यहाँ पर दो कार्यक्रम होते हैं, एक होता है मटका मारना, मटका मारना, और दूसरा जो काम होता है वो है ऊंटों की दौड़। अब मटका मारना क्या गलत है? सुना है कहीं? मटका मारना 8 नंबर की चिट्ठी रहती है, कोई एक नंबर निकलता है, वो मटका मारना वही होता है क्या? जुआ। मटका का मतलब होता है सट्टा लगाना। क्या करना? सट्टा लगाना, यानी कि ऊंटों के ऊपर सट्टा लगता है कि ये ऊंट नंबर जो मेरा है। तो इस ऊंटों को सजाने के लिए जो वर्क होता है वो हमारे पुष्कर झील में होता है। कहां पर होता है? और यहां से क्वेश्चन बनकर के उभरता है कि ऊंटों को श्रृंगार करने के लिए जिस आभूषण का यूज किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? गोरबंद। क्या बोलते हैं? गोरबंद। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी उठ करके आ सकता है कि गोरबंद जो होता है, ऊंटों को सजाने के लिए जो गोरबंद आभूषण जो यूज किया जाता है वो किस झील को लेकर के डेवलप हुआ है? पुष्कर। और इस ऊंटों को सजाने के लिए जो गोरबंद बनाए जाते हैं उसके जो स्पेशल हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन होते हैं, और ये आर्टिजन जो है वो सिर्फ हमारे अजमेर में, बाकी कहीं पे भी नहीं। गोरबंद के जो आइटम जो बनते हैं वो अजमेर के अंदर ही बनते हैं। और उसके अंदर रमेश कुमावत नाम का जो व्यक्ति है वो अंतरराष्ट्रीय गोरबंद बनाने का खिलाड़ी है। तो जो ऊंटों के गोरबंद को लेकर के जो क्वेश्चन उभरता है वो इस रंगीले मेले की वजह से उभरता है, क्योंकि जो रंगीला मेला है उसके अंदर हमारा मटका लगता है और ऊंटों की दौड़। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन बन के उभर रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिएगा जब ये मेला जो है वो समाप्त हो जाता है तो यहाँ पे हजारों और लाखों लोगों की संख्या होने की वजह से उनके पीने के पानी को लेकर के और अस्थि विसर्जन को लेकर के इस घाट के ऊपर बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती है।
और ये ऐसी स्थिति हो गई कि ये जो झील है उसका जो गहराई था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, और ऐसा खत्म होने लगा कि झील का अस्तित्व ही नहीं रहने वाला था। तब यहाँ पर दो घाट बने हुए थे, एक पुरुषों के नहाने के लिए, एक महिलाओं के नहाने के लिए। तो पुरुषों के नहाने को लेकर के तो इन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन महिलाओं को लेकर के जरूर बात की, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और महिलाओं के नहाने के लिए बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि कपड़े निकाल के नहाना बड़ा टेढ़ा गिर था। तो ये स्थिति जो थी वो हमारे इस मैडम मेरी ने देखी थी। जब पुष्कर की मैं भ्रमण करने के लिए आई थी तो इस मैडम मेरी ने इस घाट को देखा, जिसके कारण इस घाट की सफाई के लिए अपना एक पत्र भी लिखा गया, और इस घाट को यानी वो महिलाओं के लिए सुरक्षित करने के लिए एक घाट का निर्माण करवाया, जो कि गांधी घाट कहलाया, जो कि गांधी घाट कहलाया। और सफाई को लेकर के जब पत्र लिखा हमारे केंद्र सरकार को, तो सरकार ने वो इतनी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर विदेशी लोगों का सबसे ज्यादा जमावट रहता है। तो इन विदेशी लोगों ने अपने देश में जाकर के इस पुष्कर की विशेषताओं के बारे में बात की और वहां की स्थिति के बारे में जो बात की, तो कनाडा देश ने इस झील को पूरा साफ करने के लिए राशि प्रदान कर दी, पूरी राशि। अब यहाँ पे घूम करके कैसे भी आ सकता है भाई, इस कनाडा को क्या पड़ी थी कि इस पुष्कर झील को साफ करने के लिए पैसा दे? ऐसा क्या रीजन है? और रीजन ये है कि यहाँ पर मेला लगता है और इस मेले में सबसे ज्यादा विदेशी लोग आते हैं। नेक्स्ट जो है कि ये जो झील है, हमारी जो ये पुष्कर झील है, वो सबसे प्राचीन होने की वजह से विश्व स्तर पर इसका जो सर्वे हुआ, जिसके अंदर है ना वो अभ्यारण्य को लेकर के, स्मारक को लेकर के, मेलों को लेकर के, मंदिर को लेकर के, क्राफ्टों को लेकर के जो सर्वे हुई, उसके अंदर 2006 के अंदर इस पुष्कर झील को क्या कर दिया? राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया। कोई क्वेश्चंस बोलिए, है कोई क्वेश्चंस? कोई ध्यान में हो तो और बोल दीजिएगा मुझे। सर यहाँ कितने घाट है? और 52 घाट है और यहाँ नाम पर। और क्या है? 52 घाट वाला वो भी है नहीं, वो कोलायत झील भी 52 घाट है। कोलायत झील बीकानेर की है। हाँ, वहाँ पे वो वहाँ पर भी 52 घाट। मुनि की वजह से, कपिल मुनि की वजह से कपिल फेमस मुनि हो का गया। आश्रम था वहाँ। यहाँ पर तो है ना 2 ही घाट काम करेंगे, और वो जो घाट होगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारा सिर्फ ये गांधी घाट। गांधी घाट पर दीपदान किया जाता है, हाँ, वो 52 घाट। 52 यहाँ पर भी है हाँ। 52 घाट, पर वहाँ पर भी त्रिवेणी नहीं है नहीं। वहाँ पे त्रिवेणी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कोलायत है वहाँ पर तर्पण स्थल नहीं है। तर्पण स्थल नहीं है। तर्पण स्थल नहीं। हमारे राजस्थान में 2 जगह ही तर्पण स्थल है झीलों के ऊपर, एक गया में, एक तो गया बिहार में, पुष्कर में, और दूसरा नक्की झील में। नक्की झील। बाकी कहीं पे भी, बाकी जहां पर भी तर्पण है वहां पे हमेशा 3 नदियां मिल रही है, 3 नदियां मिल रही। तो मैंने है ना ये पुष्कर झील के बारे में, ब्रह्मा जी का मंदिर, व्यक्ति की रचना, किलोमीटर, नेशनल हाईवेज, मेला, मेले को उद्घाटन करने वाला व्यक्ति, उस मेले के अंदर मटका मारना, ऊंटों की दौड़ होना, ऊंटों की दौड़ के लिए सजाने वाला आभूषण, गौरबंद, सफाई को लेकर कनाडा देश, गांधी घाट को लेकर मैडम मेरी, और राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित भगवान राम की स्थितियां, महात्मा गांधी की स्थितियां और वंशावलियां। ये प्रमुख विशेषताएं इस पुष्कर झील की, प्रमुख विशेषताएं इस पुष्कर झील की। और यहीं से ही, इस पुष्कर झील से ही लूणी नदी बनती है। लूणी नदी का नाम लूणी नदी शुरू होता है, तो पुष्कर तक क्या हो जाता है लूणी नदी का? बोलिए। देखो रिपीट, हर पॉइंट कहीं कहीं टच करेगा, ताकि मुझे पता रहेगा कि आपने वास्तव में इसको देखा या नहीं देखा। मैंने क्या कहा, पुष्कर झील के बाद से ही लूणी नदी बन जाती है। अब मुझे बताओ पुष्कर के पहले क्या थी? सरस्वती थी। क्या थी? सरस्वती थी। ठीक है, और सरस्वती कहाँ से शुरू हुई थी? शिवालिक के पास। आना सागर झील से। हाँ, वो भी अजमेर में। चलिएगा, कंफ्यूजन मत होना, जब फंसोगे।
हो सकता है आपको इतनी सारी डीप बातें हों आपकी गाइड के अंदर। इसे पढ़ाने लंबा समय हो गया कि नहीं? इतना नहीं है सर, हम्म। गाइड में इतना डीप नहीं है। हाँ मेरी लेडीज तो अमेरिका की ठीक है। नहीं, इतना नहीं है, अमेरिका गाइड ही राष्ट्रपति मेरी तो कनाडा की थी। यस, चलिएगा नेक्स्ट अपन लेते हैं आना सागर झील। आना सागर झील यह भी हमारे अजमेर जिले में है। कनाडा की तो सर वो मैडम मेरी कहाँ की थी? वो अमेरिका की थी। अमेरिका की। अमेरिका की राष्ट्रपति पत्नी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी थी। चलिएगा हम इसको लिख देते हैं, इसकी उत्पत्ति नाग की पहाड़ियाँ। दयानंद सरस्वती की समाधि, तुर्की सेना का संहार, अनुराज के द्वारा तुर्की सेना का चंद्रा नदी का जल, संहार। जहांगीर के द्वारा उद्यान, दौलत बाग, और शाहजहां के द्वारा 12 दरियों का निर्माण। और लूनी नदी का जल। नींद आ रही है? बैठा नहीं गया, इसको तो इंटरेस्ट है जीके पढ़ने में, इसलिए आई है। वो बड़ा वाला तो ग्राउंड में चला गया। अच्छा, यस, चलिएगा आना सागर झील। आना सागर झील जो है वो हमारे अजमेर जिले के अंदर है। आना सागर झील की विशेषता ये है कि इस झील का जो उत्पत्ति है वो नाग की पहाड़ियों से है। नाग की पहाड़ियां, नाग की पहाड़ी को हमारा आरपीसी ने अंग्रेजी में लिया है स्नेक माउंटेन के नाम से जानते हैं। स्नेक माउंटेन, ये जो स्नेक माउंटेन वाली जो जगह है, यहाँ पर एक खनिज मिलता है जिसको हम बोलते हैं तांबड़ा। तांबड़ा, और ये जो तांबड़ा है उस पे हमारे आरपीसी से क्वेश्चन ले लिया है। ये लाल रंग का चमकीला हीरा होता है, लाल रंग का चमकीला हीरा। इसी जगह पर स्नेक माउंटेन पे ही एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, देखिएगा नाग की पहाड़ी से आना सागर झील का निर्माण होता है। ये जो आना सागर यानी जो नाग की पहाड़ी है उसे हम इंग्लिश में स्नेक माउंटेन बोलते हैं। इस स्नेक माउंटेन के किनारे पर है ना वो खनिजों का एक बहुत बड़ा है ना वो खदानें डेवलप हो रही हैं जिसे हम तांबड़ा बोलते हैं। और ये जो तांबड़ा जो है वो लास्ट नागौर तक जाता है। ये जो तांबड़ा है वो लाल रंग का हीरा होता है। और ये लाल रंग का जो हीरा निकलने वाला जो पैलेस है और यहाँ से तांबड़ा निकलने के बाद जो जगह जो पहाड़ी भाग है वो कट करके सिमतल होती जा रही है, तो वहां पर हमने एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी किया। अब क्वेश्चन ऐसे बन के आया था कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और सामान्य हवाई अड्डे में क्या अंतर है? कौन बताएगा? सामान्य हवाई अड्डे में और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में क्या अंतर है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब देश विदेश। हाँ, देखिएगा देश विदेश के प्लेन तो यहाँ पर भी उतर सकते हैं और सामान्य में भी उतर सकते हैं। यानी कि जो सामान्य जो हवाई अड्डे हैं उसमें फ्यूल भरने की व्यवस्था नहीं है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जहां पर भी बने हुए वहां पर उस हवाई जहाज के लिए फ्यूल यानी कि ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध है। ये हमारा आरपीएससी ने क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है,
कामड़े को लेकर के क्वेश्चन बना है आरपीसी के द्वारा, और ये है कि दूरदर्शन में महिलाओं के गले में लाल रंग का हार जो पहना गया है, ये खनिज हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो स्नेक माउंटेन। अब देखिएगा, नाक की पहाड़ियां हिंदी में है, और इसको भी यहाँ पर इंग्लिश के अंदर पूछा है कि आना सागर झील का उद्गम स्थल कहाँ रहा है? तो स्नेक माउंटेन। तो बहुत सारे लड़कों ने ये गलती की है, वो कहते हैं हमने तो नाक की पहाड़ियां सुना है, लेकिन उनको कभी भी उसने अंग्रेजी में कैच नहीं किया। ये उदाहरण आए हैं। तो इस आना सागर झील के किनारे दयानंद सरस्वती की समाधि स्थल बनी हुई है। अब इस झील का निर्माण जो हुआ है, उसके पीछे भी एक जबरदस्त कहानी है, और कहानी ये है कि हमारे अजमेर के राजा जिसका नाम था अर्णोराज, अजमेर के जो राजा थे जिसका नाम था अर्णोराज, इस अर्णोराज ने तुर्की सेना के साथ में युद्ध किया। क्या किया? तुर्की सेना के साथ युद्ध किया, और युद्ध करने पर इतना रक्त बहा कि रक्त की नदियां बह गई, इतना रक्त हुआ। लेकिन अर्णोराज को ये रक्त के जो गड्ढे भरे पड़े हुए थे वो उसको पसंद नहीं आए, तो उसने चंद्रा नाम की एक नदी है वहां पर अजमेर के अंदर, उस नदी का पानी काटा, और काट करके इस जगह पर इस रक्त को साफ करवाया, और साफ करवाने की वजह से जो गड्ढे थे वो साफ तो हो गए, लेकिन वो जो नदी का पानी का जो बहाव चला उसने और ज्यादा काट दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वह बलुई मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है, रेतीली मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है, तो एक झील का शेप नजर आया। तो इसी अर्णोराज ने 1137 के अंदर झील का निर्माण कर दिया। झील का, अगर ये तुर्की सेना का संहार नहीं होता तो ये आना सागर झील बननी ही नहीं थी। जैसे ये आना सागर झील बनी, तो इस जहांगीर ने इस झील के किनारे सबसे बेस्ट उद्यान बनाया, और इस उद्यान का जो नाम था वह दौलत बाग था। अभी वर्तमान में क्या नाम है? सुभाष बाग। क्या नाम है? वर्तमान के अंदर सुभाष बाग नाम है। और ये जो बाग है, ये जो यहाँ पर जो उद्यान बने हुए हैं, यहाँ पर है ना वो जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है ना वो सुगंध को लेकर के जिन पौधों को लगाया गया है, और वो है हमारा गुलाब। क्या है? गुलाब। और इस गुलाब के कारण ही अकबर की मदर ने पहला इत्र बनाया था। पहला इत्र, यानी विश्व में सबसे पहला इत्र बनाने वाला पेरिस भी हमारा कौन सा है? यह आना सागर झील का सुभाष बाग। जब ये उद्यान बनाया गया, जब ये है ना वो यहाँ पर ये झील बनी, यहाँ पर उद्यान बना, तो जितने भी रानियां थी वो नहाने के लिए यहाँ आती थी, यहाँ पर आती थी। तो हमारे शाहजहां ने 12 दरिया बनाई, 12 दरिया बने। अब बताओ दरिया क्या होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, मीनिंग ऑफ दरिया। पहले ये बताइए मुझे कि हमारे राजस्थान में दरिया कहाँ कहाँ है? दरिया भी बोल सकते हैं, चौकिया भी बोल सकते हैं। सलूमपुर में भी है। इस दरिया का क्या मतलब बताओ? पाल बना पाल तो होती है, जैसे ये पाल तो बनी हुई है हमारी है, हमारे यहाँ ने वो बोरी के हथेले के तालाब की पाल पाल बनी हुई है। अब इसके ऊपर दरिया किसी ने अभी तक बनाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रानियां नहाने गई नहीं। बनाए तो जाएंगे सरकार बना। देखिए दरिया का मतलब होता है इस तरह की छतरी बनी हुई, छतरी है। इस तरह से गोल शेप के अंदर छतरियां बनी हुई थी। तो जब भी रानी है ना वो यहाँ पर नहाने के लिए जाती थी, तो इस छतरियों के अंदर उनकी दासियां निगरानी रखती थी, तो दासियों को धूप नहीं लगे उसके लिए एक छांव वाली छतरी बनाई हुई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं?
दरिया या चौकी बोलते हैं। और ये भी बहुत जबरदस्त लॉजिक है कि रानियों के नहाने वाली जगह पर उनकी दासियों को खड़े रहने के स्थान पर सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वो दूर से देख सके कि कोई पुरुष आ तो नहीं रहा है। अब ये जो दरिया क्यों बनी है उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हम है ना वो किसी दूसरी झील के ऊपर जाएंगे तब अपन बात करेंगे ये दरिया बनाने के पीछे का लॉजिक क्या बना। ठीक है, अब दरिया समझ में आ गया। यानी कि रानी की सुरक्षा को लेकर उनकी दासियों के खड़े रहने का स्थान, जिसे अपन क्या बोलते हैं, चौकी या दरिया। ये आरपीसी में यूपीएस यानी आईएएस एग्जाम तक आया हुआ है क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस झील से ही आगे की ओर लूनी नदी बहती है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये निकलता है कि आना सागर से लेकर के स्नेक माउंटेन के बीच में जब ये लूनी नदी चलती है इसको क्या बोलते हैं? कैसे? स्नेक माउंटेन से लेकर आना सागर के बीच में लूनी नदी को क्या बोला गया था? सरस अपन ने यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी नाम बोला था मैंने, और यहाँ से पुष्कर झील तक का भी नाम बोला था। पुष्कर झील का तो नाम आपने बता दिया, और यहाँ से यहाँ तक की झील का क्या बोला? सरस्वती। रिकॉल कीजिए फिर बताता हूँ, याद कीजिए, चलिएगा। इसका मतलब ये मान के चलता हूँ मैं। आना सागर से पुष्कर बोलते हैं। यही तो कंफ्यूजन भी निकलता है, सब पे गलती करके आएंगे। ये चेक भी हो रहा है कि आपने वीडियो को देखा या नहीं देखा, या पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट जो झील है वह है हमारा फ्राई सागर झील। फ्राई सागर झील जो है यह भी हमारे अजमेर जिले में है। इसे इंजीनियर फ्राई के निर्देश पर बनी थी, फ्राई के निर्देश पर बनाया गया था, अकाल राहत के अंतर्गत बनाया गया था। और इस झील से निकलने वाली जल जो है, जिससे पर बानी नदी पर बांध बना हुआ है और अधिक जल भर जाता है तब आना सागर की ओर जाता है। इंजीनियर फ्राई के निर्देश पर, यानी कि हम कह सकते हैं जब हमारे राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, अजमेर के अंदर इनकी बटालियन थी, तब अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा अकाल पड़ा था। और उस अकाल के अंदर इस फ्राई ने लोगों के द्वारा अकाल राहत के अंतर्गत इस झील का निर्माण करवाया। और ये जो झील है उसका जो जल है वह बाणी नदी की ओर मिलता है, जिसकी वजह से बाणी नदी पर बांध बना। अगर यहाँ पर इस झील का पानी बाणी नदी में नहीं मिलता तो बाणी नदी पर बांध नहीं बनता। और ज्यादा जब बरसात आ जाती है तो इस झील की दूसरी शाखा जो है वह हमारे कहाँ जाती है, आना सागर झील की ओर
चली जाती है। यानी कि इस झील की दो शाखा हैं, एक शाखा जो निकल रही है वो बांडी की ओर और एक निकल रही है वो आना सागर की ओर। लेकिन आना सागर की ओर तब जाती है जब सबसे ज्यादा पानी गिरता है, बाकी बांडी के लिए यह चलती ही रहती है। ये है हमारी फ्राई सागर झील, और फ्राई सागर झील को लेकर इस इंजीनियर का नाम लिया गया है। और किस वजह से बना था, तो अकाल राहत के द्वारा बना हुआ है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा, इस बाणी नदी पर जल किस झील का आता है, तो फ्राई झील का आता है। ये 3 क्वेश्चन हमारा आरपीएससी ने उठाए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ इस फ्राई सागर को लेकर के, वो आप कल ढूंढ के लाना ताकि मैं इसका उत्तर दे सकूं, जो आपके इस रीडिंग में आने वाला है। ठीक है, हाँ पक्का ढूंढना, फिर बताऊंगा। आइए भी लगा है तुम्हारे प्रश्न मुझे तो आपको एक क्वेश्चन था लगता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन फ्राई सागर झील की लास्ट एक विशेषता ढूंढना हो। और कौन सी विशेषता हाँ, रह गई है यूं एक पता नहीं विशेषता रह रह गई गई, है। नेक्स्ट गेव सागर झील, क्वेश्चन मार्क का आंसर नहीं और वो है हमारा डूंगरपुर। इस गेव सागर झील को एडवर्ड सागर बांध भी बोलते हैं। इसके किनारे पर बादल महल बना हुआ है। मावजी महाराज की परीक्षा सूचक है। और चलिएगा, गेव सागर झील ये हमारे डूंगरपुर जिले में है। इस गेव सागर झील को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस झील का परिवर्तन नाम जो है वो एडवर्ड सागर बांध भी रखा गया है। और ये जो एडवर्ड जो था वह अंग्रेजों का एजेंट था, अंग्रेजों का एजेंट था। क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे जो 19 जो रियासतें हैं हमारे राजस्थान के अंदर, उसके अंदर डूंगरपुर रियासत थी, डूंगरपुर रियासत थी। और हमारा जो बांसवाड़ा था वो भारत सरकार का रियासत था। और डूंगरपुर जो थी वो हमारे अंग्रेज की राजस्थान सरकार की रियासत थी, देसी रियासत थी। तो एडवर्ड ने इसका नाम बदल करके एडवर्ड सागर रखा है। और इस झील के किनारे बादल महल बने हुए हैं। क्या बना हुआ है? बादल महल। और हमारे राजस्थान में 2 जगह बादल महल ज्यादा प्रसिद्ध है। एक जो बादल महल जो है वो हमारा वो डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, और दूसरा जो बादल महल है वो हमारा बीकानेर का है, वो हमारे बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो इस बादल महल की विशेषता यह है कि इस महल से इस एडवर्ड सागर बांध जो है, यहाँ का जो दृश्य पक्षियों को लेकर के, पक्षियों को देखने का बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मनोहर है। क्योंकि यहाँ पर जो राजा होते हैं वो बैठ करके पक्षियों की कलहल को, पक्षियों की अटखेलियों को देखते थे, यानी कि क्लियरिटी दिखाई देती है। और जो मावजी महाराज हैं जो हमारे वागड़ के संत हैं, और इनकी परीक्षा भी राजा के द्वारा इसी झील पर ली थी। और ये बताया जाता है कि मावजी महाराज थे वो इस झील से पैदल पैदल चले थे, पानी की ओर पैदल हुए चले गए थे। और इसकी जो लास्ट जो विशेषता वो ये है कि शिक्षा की अलग जगाने वाली बाई
काली बाई, उसका स्मृति चिन्ह और उसका स्टैच्यू भी बना हुआ है। और यहाँ पर शिक्षा के अलग को लेकर के क्रांति हुई है, शिक्षा के अलग को लेकर के क्रांति हुई है। तीसरे नंबर पे है बुड्ढा चौहड़ झील। बुड्ढा जौहर झील, ये जो बुड्ढा जौहर झील है वो कहाँ पर है? गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में। और ये जो झील है वह वहां के स्थानीय लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने का काम करती है। गंगानगर। अब आता है हमारे हनुमानगढ़ के अंदर, और वह है तलवाड़ा झील। और इस तलवाड़ा झील की विशेषता मैं आपको बता ही चुका हूं कि सबसे नीचाई वाला क्षेत्र है, नीचाई वाला क्षेत्र, नीचाई वाली झील कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है जयपुर के अंदर रामगढ़ झील। और ये जो रामगढ़ जो झील है इसे हम गलता झील भी बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? बंदर है। और ये जो रामगढ़ बात है और किस काम के लिए प्रसिद्ध है? रामगढ़ बात किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रमुख पीठ भी यही है ना? हाँ, पीठ भी है, लेकिन वो पीठ वाला क्वेश्चन नहीं उभरेगा, लेकिन एक खास पॉइंट से क्वेश्चन उभरेगा। रामगढ़, ये जो रामगढ़ जो है, जो झील है, यहाँ पर ऐसे दो पहाड़ बने हुए हैं। इन पहाड़ों के अंदर है ना वो राजाओं के पत्रों का संग्रहालय, राजाओं के पत्र व्यवहार का संग्रहालय है। और ये रामगढ़ जो है वो एक अभ्यारण्य का निर्माण भी करती है। जब हम अभ्यारण्य पे जाएंगे तब इसको और डिटेल में पहुंचेंगे। लेकिन इस रामगढ़ झील की खास इंपोर्टेंट व्यवस्था है राजाओं के पत्रों का संग्रहालय। और एक और है जयगढ़ झील, जयगढ़ करके। और ये जो जयगढ़ है ना वह राजाओं के हथियार बनाने का कारखाना है, हथियार बनाने का कारखाना। कंफ्यूजन मत आना, जयगढ़ हथियार बनाने का, रामगढ़ राजाओं की पत्रावली का संग्रहालय। तो आज हमने ना वो मीठे पानी की झीलों के बारे में थोड़ा सा देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को है ना ये यूनिट समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी ओर से भी आने चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं इसको और खोल करके उभरूँ और
हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो की साइड में ऊपर आइकन लगा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कम्प्लीटली वीडियोस नज़र आएंगे इस यूनिट के माध्यम से। धन्यवाद।